वेलकम टू मेडिकोस बीकन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोब्स दैट आर यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड। प्रोब्स जिन्हें हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं, इनकी क्या टाइप्स होती हैं और किस बॉडी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा जो प्रोब है इस्तेमाल किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में सब कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड प्रोब? अल्ट्रासाउंड प्रोब क्या है? ये एक ट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है जो कि साउंड वेव्स को इमिट करता है। ये साउंड वेव्स जो हैं बॉडी में जाती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके इसी ट्रांसड्यूसर के अंदर रिसीव होती हैं। तो ये ट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करता है और रिसीवर के तौर पे भी काम करता है। और रिसीव हुई इकोज़ को ये कंप्यूटर के पास भेजता है। कंप्यूटर जो है उस रॉ डाटा को हमें एक सोनोग्राम की शक्ल में मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करता है और यूँ हमें उस जो भी बॉडी ऑर्गन हम देख रहे हैं उसकी इमेज नज़र आती है। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस हुआ जो कि इकोज़ को ट्रांसफ़र भी करता है और यानी इकोज़ को इमिट भी करता है और फिर उनको रिसीव भी करता है और फिर उसको कंप्यूटर को सेंड करता है और कंप्यूटर हमें एक सोनोग्राम की शक्ल में एक इमेज देता है। जो प्रोब्स हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, मसलन ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल प्रोब्स में हमारे पास ज़्यादातर आ जाते हैं एंडोरेक्टल, एंडोवेजाइनल और ट्रांसएसोफेजियल प्रोब्स, जबकि एक्सटर्नल प्रोब्स में हम अगर देखें तो इसमें लीनियर और कर्वी लीनियर प्रोब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो हर प्रोब है उसकी अपनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबिलिटी है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर के हिसाब से हर प्रोब का अपना क्रिस्टल साइज़ है, उसमें क्रिस्टल की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी प्रोब का जो फुटप्रिंट है वो ज़्यादा है और किसी का कम। ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रोब्स हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल करते हैं। उसमें आ जाता है हमारे पास कर्वी लीनियर प्रोब एंड फेस्ड अरे प्रोब्स। जो अब ये जो प्रोब्स हैं उनकी आगे जो उनके अंदर से साउंड वेव निकल रही है वो डिफरेंट तरह की है। इस इमेज में मैंने ये शो किया हुआ है। किसी में से जो है ट्रायंगल शेप में है, किसी में आपको रेक्टेंगल शेप में मिल रही है। सो ये सारा अब हम आगे डिस्कस करेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि प्रोब जो है वो बॉडी ऑर्गन के ऊपर रखा है। उसमें से जो है जो मैं बात कर रही थी कि ट्रांसफ़र करता है इमेजेस को और फिर उनको इकोज़ को और उनको रिसीव करता है, तो वो इस इमेज में दिखाया गया है कि इस प्रोब के अंदर से जो है इकोज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं बॉडी के अंदर और यहाँ पे किडनी ऑर्गन है और वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके मॉनिटर के ऊपर हमें एक इमेज नज़र आ रही है जिसको हम सोनोग्राम कह रहे हैं। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ प्रोब में सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर प्रोब। लीनियर प्रोब की जो है फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देता है। अब ये बात याद रखिएगा, जहाँ भी प्रोब की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है ना इकोज़ की वो कम हो जाएगी। हाई पेनिट्रेशन एबिलिटी मींस लो फ्रीक्वेंसी और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो लो पेनिट्रेशन एबिलिटी। लीनियर प्रोब को हम मोस्टली वेस्कुलर इमेजिंग और स्किन के जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन के अंदर कोई एब्सेस है या कोई ब्लड क्लॉट वगैरह है अगर, तो उसको देखने के लिए हम लीनियर प्रोब इस्तेमाल करेंगे। आगे हम इसकी बीम शेप की बात कर लें तो इसमें हमें रेक्टेंगुलर बीम शेप मिलता है और जो नियर फील्ड रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी होती है। नियर फील्ड रेजोल्यूशन क्या होती है? इससे मुराद ये है कि हमें जो स्किन के ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, स्किन के पास वाली लेयर्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू डीप ऑर्गन्स। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 7 से 15 मेगाहर्ट्ज़ है, विच इज़ वेरी हाई। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है पेनिट्रेशन एबिलिटी कम। और जो इसका फुटप्रिंट है वो लीनियर फुटप्रिंट है और इसमें जो क्रिस्टल की अरेंजमेंट्स हैं वो भी लीनियर है, इसलिए इसको हम लीनियर प्रोब कहते हैं। ये लीनियर प्रोब की इमेज है। ये देखें, इसमें जो इकोज़ निकल रही हैं वो रेक्टेंगुलर शेप है और जो इमेज है वो भी हमें रेक्टेंगुलर शेप के तौर पे नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोब हमारे पास आ जाता है फेस्ड अरे या कार्डियक प्रोब। ये मोस्टली हार्ट की इमेजिंग के लिए इस्तेमाल करता है, जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है और जो इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और जो इसकी बीम शेप की अगर बात की जाए तो ये एक ट्रायंगुलर बीम शेप मिलती है जिसकी नियर फील्ड रेजोल्यूशन
जो है वो पुअर है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले पढ़ा लीनियर प्रोब। ठीक हो गया। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 1 से 5 मेगाहर्ट्ज़ तक है, और जो इसका फुटप्रिंट है वो स्मॉल है और फ्लैट फुटप्रिंट मिलता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक हमें ट्रायंगल शेप नज़र आ रही है इमेज की, ये एक हार्ट का इमेज है, और ये जो मैंने इस इमेज में शो किया है कि इसकी जो बीम शेप है वो आपको ट्रायंगल जैसी नज़र आ रही है। पहले लीनियर प्रोब पढ़ा है, उसके रेक्टेंगुलर थी, और इसकी जो है वो ट्रायंगुलर है। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोब है हमारे पास कन्वेक्स प्रोब, जिसको हम कर्व लीनियर प्रोब भी कहते हैं। ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो हाई है, सॉरी लो है एज़ कम्पेयर टू लीनियर प्रोब, और इसकी जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो ज़्यादा है, और ये डीप ऑर्गन की इमेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल स्कैन हो गए, आप अगर कोई डीप ऑर्गन देखना है, फॉर एग्जांपल किडनी, लिवर, स्प्लीन वगैरह, उनकी इमेजिंग के लिए जो है कन्वेक्स प्रोब को प्रेफर किया जाता है। अगर हम इसकी बीम शेप की बात करें तो वो भी हमें कन्वेक्स शेप की नज़र आती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक है, और जो इसका फुटप्रिंट है ना वो लार्ज फुटप्रिंट है, और ये ज़्यादातर डीप ऑर्गन की व्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कर्वी लीनियर प्रोब की एक इमेज है, इसमें फीटल डेवलपमेंट को दिखाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कन्वेक्स शेप की इसमें से इकोज़ निकल रही हैं। कन्वेक्स शेप का मतलब ये है कि ये ऊपर वाले पोर्शन, जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो नैरो है, और जो नीचे से है ये वाइड है। तो ये एक जैसे फ़ैन होता है ना वैसे बन जाता है, तो इसको हम फ़ैन बीम भी कहते हैं, कन्वेक्स या फ़ैन बीम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एंडोकैविटरी प्रोब। ये एक स्टिक की तरह बना होता है, और ये मोस्टली डीप इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी के लिए यूज़ होता है, उनके डायग्नोसिस के लिए। फॉर एग्जांपल फीमेल पेल्विक ऑर्गन या मेल प्रोस्टेट वगैरह के लिए। इसके अलावा ओरोफेरिंक्स को देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रोब है ना, ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस प्रोब को इंटरनल बॉडी के जो ऑर्फिसेस होते हैं ना उनके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर इमेज लेते हैं। इसकी जो स्पेशियल रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी है, और इसकी गुड इकोज़ की जो एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, गुड पेनिट्रेशन एबिलिटी है, और इसकी जो इमेज हमें मिलता है ना वो भी फ़ैन शेप होता है, जैसे पीछे मैंने अभी आपको कन्वेक्स वाले जो था उसके अंदर दिखाया था। और जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 3.5 से लेकर 11.5 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसका फुटप्रिंट जो है वो बहुत ही स्मॉल है, आप देख सकते हैं इस इमेज में स्मॉल फुटप्रिंट होता है। और इसके एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास जैसे कि एंडोवेजाइनल प्रोब। अब इस इमेज के अंदर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड को शो किया गया है, बॉडी ऑर्फिस के अंदर जो है ट्रांसड्यूसर को इंसर्ट किया गया है, और हमें एक इमेज मिल रहा है, और ये इमेज जो है ये फ़ैन शेप है, बीम जो उसकी है वो फ़ैन शेप इमेज दे रही है। पास जो प्रोब आ जाता है वो है ट्रांसएसोफेजियल प्रोब। ये मोस्टली कार्डियक सर्जरी में यूज़ होता है, और ये अयोर्टा को देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। और इसमें हम कलर डॉपलर का इस्तेमाल करते हैं हार्ट की पैथोलॉजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। इसका मोस्ट वाइडली यूज़ इकोकार्डियोग्राफी में किया जाता है। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 6 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, और जो बैंड की जो इसकी विड्थ है वो 3.2 से लेके 7.4 सेंटीमीटर्स तक होती है। And that's all for today's lecture. I hope you enjoyed this video. Please share it with your friends.